जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है तो उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, मीनिंग हर स्टेटमेंट के बदले हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको हमने इन सर्कल करना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6, मींस हमारे पास ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। कह रहा बताएं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो इसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन देखनी है, इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 ये एक साइंटिफिक नोटेशन में है, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मींस के इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 10 की पावर क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है जो हमारे पास जो 10 है वो पॉजिटिव है। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जो 5 के बाद है तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो लेट्स सपोज कर लो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है, मुझे इसको 6 डिजिट आगे मूव करवाना है राइट साइड की तरफ। तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर यहाँ तक आएगा, तो ये 1 और यहाँ से ये 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे मूव करेगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर बनती है ये वाली सी ऑप्शन। तो फिर हम इस तरह हम सी को इनसर्कल कर देंगे, तो कहेंगे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी सी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034 इज, मीन्स का पूछ रहा है इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। तो इसमें से मुझे इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बतानी है। तो अगर मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन रही है 0.034, ये वाली फॉर्म है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मीन्स का मुझे इसको a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेरे पास जो पॉइंट है मुझे इसको यहाँ से उठा के इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम मूव करवाते हैं, तो लिखेंगे 3.4, मीन्स कि ये मेरे पास पॉइंट है मूव करके 3 के बाद आ गया। तो अब चेक करते हैं ये कितने डिजिट आया। तो देखें जी यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 4, मीन्स के मेरे पास जो डिजिट है वो 4 टाइम मूव करके आया। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 10 की पावर 4। अब देखें अब मेरे पास जो पॉइंट है वो मूव करके आ रहा है यहाँ से राइट साइड की तरफ। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव करके आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास जो 10 की पावर होगी वो माइनस में जाएगी। तो ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो इस तरह देखें तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है डी। तो लिहाजा हम डी को इन सर्कल कर देते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास इसी का थर्ड पार्ट है द बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज, मींस के कॉमन लॉगरिथम की पूछ रहा बेस क्या है। तो हमें पता है कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो बेसिकली 10 होती है, ये जो बेस। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है मींस के नेचुरल लॉग, और उसकी जो बेस होती है वो बेसिकली ई होती है, ये हमें पता है। तो इसके मुताबिक हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है वो बन रही है 2, सेकंड 10, 5 और ई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी बी। तो कहेंगे हमारा बी जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है log 2 की पावर 3 और बेस हमारे पास है 2 है। तो कह रहा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी इसमें। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी log 2 की पावर 3 और बेस हमारे पास है 2। तो हमें पता है अगर log किसी भी नंबर पे अप्लाई हो, कोई ना कोई पावर रखता हो, पावर लॉ के मुताबिक वो जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी और बाकी सारे को हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें अब log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वही नंबर इसकी बेस में है। तो हमने पढ़ा है कि अगर log किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो और वही नंबर इसकी बेस में हो तो 10 लॉगरिथम की जो वैल्यू वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो लिहाजा फिर हम इसकी जगह 3 के साथ 1 रिप्लेस कर देंगे और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो मेरे पास यहाँ पे डी है। तो लिहाजा हम डी को इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट है जो कि log 100 इज। तो इसकी जो ऑप्शन है वो 2, 3, 10 और 1 है। और कह रहा था बताया log 100 की वैल्यू क्या है, तो मुझे करेक्ट ऑप्शन बतानी है। अगर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट टाइप करें log 100 तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन हम इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास log 100 की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे log 100 टाइप करता हूँ। अब ये मेरे पास 100 है। अगर मैं 100 का एलसीएम लूँ 10 से तो 10 1 द 10 और अगेन 10 1 द 10। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरे पास 100 है उसका जो एलसीएम आ रहा है वो 10 की पावर 2 आ रही है। तो log में जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और log 10 वैसे का वैसे ही। अब मेरे पास ये log 10 पे अप्लाई हो रहा है, तो ये कॉमन लॉगरिथम है। अगर कॉमन लॉगरिथम है इसकी बेस मेरे पास 10 होगी। तो अब देखें log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वही इसकी बेस में है, तो फिर log की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी और 2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2। तो इस तरह log 100 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो अब देखें मेरे पास 2 किधर है। तो अगर देखें तो 2 मेरे पास इसकी फर्स्ट ऑप्शन है ए। तो लिहाजा हम फिर इसकी ए ऑप्शन को इनसर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट इसका 6 पार्ट में लिखा है इफ द log 2 इज इक्वल टू द 0.3010 देन द log 200 इज, मींस अगर हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन हो तो कह रहा है बताओ फिर log 200 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट टाइप करें log 200 तो आपके पास डायरेक्ट इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि log 200 की वैल्यू क्या आती है।
तो सबसे पहले मैं log 200 को रीराइट करता हूँ। तो मेरे पास ये 200 है, तो 200 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास 200 है, तो जब मैं 2 से लूँगा 2 1 द 2 और 0 वैसे के वैसे। नेक्स्ट मैं 10 से लिखता हूँ 10 1 द 10 और 0 वैसे के वैसे। नेक्स्ट 10 1 द 10। तो इसका मतलब मेरे पास log 200 का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 2। अब मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक log 2 पे अप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ, और log 10 की पावर 2। तो log 2 के मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है जो कि 0.3010 है, और इस पे log 10 की पावर 2 पे अप्लाई हो रहा है, तो पावर लॉ के मुताबिक पावर शुरू में और log 10 वैसे के वैसे ही। अब ये कॉमन लॉगरिथम है तो इसकी बेस कन्फर्म में हमारे पास 10 होगी, और 3101 एज इट इज। अगर सेम लॉग किसी नंबर पे अप्लाई हो रहा, बेस भी वही है, तो हमें पता है कि log की वैल्यू फिर 1 होती है, तो 0.3010 ये एज इट इज 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 2। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.3010। तो इस तरह मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है ये सी, मीन्स के यहाँ पे पॉइंट नहीं, यहाँ पे 0 है। तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है सी, जो कि मेरे पास 2.3010। तो लिहाजा ये मेरी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट मेरे पास इसका 7th पार्ट है जो कि log 0 इज, मीन से log 0 की वैल्यू पूछ रहा है कि हमारे पास log 0 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन गिवन है हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या अनडिफाइंड। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन मुझे बतानी है। अगर मैं अपने कैलकुलेटर पर यहाँ टाइप करता हूँ log और साथ में 0 लिखता हूँ, तो जैसे इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये मैथ एरर आ रहा है, मीन्स के इसका मतलब log 0 की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, और अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो इस तरह मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी डी, तो लिहाजा हम डी को इन सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है जो कि log 10,000, और 10,000 की कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 3 4 5, तो हमने इसकी करेक्ट ऑप्शन देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि मुझे log 10,000 की वैल्यू बतानी है। तो 10,000 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मैं लिख लिया 10,000, इसको मैं 10 से ले रहा हूँ, तो 10 1 द 10 और ये 30 एज इट इज, अगेन 10 1 द 10, और ये वाला जो 2 0 है इसको हम एज इट इज लिखते हैं, अगेन 10 1 द 10 और ये 0 एंड 10 1 द 10। मीन्स कि मेरे पास जो 10,000 का एलसीएम है वो 4 टाइम 10 है, तो यहाँ लिखेंगे log 10 की पावर 4। तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर 4 है ये मेरे पास शुरू में आ जाएगी log से, और साथ में वैसे के वैसे। अब मेरे पास ये कॉमन लॉगरिथम है, अगर कॉमन लॉगरिथम है तो यहाँ पे मेरे पास इस log की जो बेस होगी वो 10 होगी। तो इस तरह मेरे पास log 10 पे अप्लाई हो रहा है, वही नंबर इसकी बेस में है, तो लिहाजा इसकी जो वैल्यू होगी 1 के इक्विवेलेंट होगी, और 4 1 से मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास आएगा 4। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में मेरे पास जो 4 है वो सी में है, तो लिहाजा फिर हम सी को इनसर्कल कर देंगे क्योंकि ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास इसका 9th पार्ट है जो कि log 5 प्लस log 3 इज, मीन्स कि मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, और ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है log 5 प्लस log 3 के। अब 2 लॉग नंबरों पे अप्लाई और इनके दरमियान प्लस का साइन है, हम इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। अगर इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3, और ये बेसिकली हमने लिखा है बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो मैं नेक्स्ट इसमें लॉग लिखूंगा और जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 15। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन में देखें मेरे पास log 15 आ रहा है डी ऑप्शन में, तो लिहाजा फिर हम डी को इन सर्कल कर देंगे, हमारे पास डी जो उनकी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास इसका जो 9th पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू द 81 इन अ लॉगरिथम फॉर्म इज, मीन्स कि मेरे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो ये 4 ऑप्शन डिफरेंट है, अब हमने चेक करना है इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो यहाँ लिखते हैं हम 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पहले आप लॉग लिखोगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो बेस है वो 3 है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 3 है तो लॉग में जो बेस है वो यहाँ पे लिखी जाती है जी के साथ और जी के बिल्कुल नीचे करके। और नेक्स्ट मेरे पास इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 81 है, तो लिहाजा 81 लॉग के साथ अप्लाई हो जाएगा, और जो बाकी बच रहा है वो मेरे पास 4 नंबर बच रहा है, तो लिहाजा इस 4 को मैं इक्वल के दूसरी तरफ रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो इसके मुताबिक हम अपनी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं वो किस नंबर पे है। तो इसके मुताबिक हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी ऑप्शन, तो लिहाजा फिर हम सी ऑप्शन को इन सर्कल कर देंगे कि भाई ये हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन आ साइंटिफिक नोटेशंस, मींस कि मेरे पास जितने भी दर्जन नंबर है मुझे इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना है जो कि हमारे पास है 0.000567।
तो मीन्स के पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0.00567, मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है कि आपने अपने नंबरों को इस मेथड में लिखना है जहां में जो a है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 है, मीन्स के 1 से बड़ा और 1 भी शामिल है और लेस देन 10 है। और n के बारे में कहा गया कि ये हमारे पास इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अब हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट डिजिट के बाद इसको मूव करवाना है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को जो कि यहाँ पे उसको उठा के ये फर्स्ट डिजिट के बाद लाता हूँ, तो चेक करते हैं ये कितने टाइम आगे मूव कर गया। जितने टाइम आगे मूव करेगा वो हम 10 की पावर में लिख देंगे। तो काउंट करते हैं, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से 1 2 3 और 4, मीन्स के 10 की पावर 4 टाइम मूव कर रहा है। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है। तो देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है देन जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है देन आपने इसको पॉजिटिव लिखना है। तो लिहाजा फिर हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे कि ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है 734। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखें इसका मुझे कहीं भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर इसका कहीं पॉइंट नहीं है तो कंफर्म है इसका पॉइंट एंड पे है और मुझे इसको यहाँ से उठा के इसको यहाँ फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है। तो लिखेंगे 7.34, मीन्स के फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराया था। अब इसको काउंट करें ये कितने डिजिट आगे मूव करके आया है। तो यहाँ से देखेंगे 1 और ये 2, मीन्स के 2 टाइम मूव करके आया। तो फिर हम 10 की पावर 2 लिखेंगे। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो उसके लिए चेक करें हमारा पॉइंट किस तरफ जा रहा है। तो देखें हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। अगर ये राइट साइड की तरफ जाता है तो 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। तो पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्राइटेरिया ये था कि आपने इस मेथड में अपने नंबरों को कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे 10 की पावर में तो ये ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास जो a है वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि a के बारे में कहा गया था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10 होना चाहिए, मीन्स के 1 शामिल हो और 10 शामिल ना हो। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 1 से नंबर लेस देन है, मुझे 1 और 10 के इसको बिटवीन लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को सिंपली फर्स्ट डिजिट के बाद मूव कराऊंगा तो ये 1 और 10 के बिटवीन आ जाएगा। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो जैसे ये फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.3। तो अब देखें कितने टाइम ये मूव कर रहा है, ये जस्ट 1 टाइम मूव कर रहा है। तो फिर हम 10 की पावर लिखेंगे 1। अब देखिए ये मेरे पास किस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है हमारे पास राइट साइड की तरफ। अगर ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे पास 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ मैं 1 के साथ माइनस लगाऊंगा और बाकी ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 को मैं एज इट इज ही लिखूंगा। अगेन 3.3 को एज इट इज लिखते हैं। तो मेरे पास देखें ये 2 नंबर मल्टीप्लाई और इनकी बेस सेम है। अगर इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो लिखूंगा -1 + 3 और अगेन मैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 + 3 दैट इज इक्वल टू द +2। और ये मेरे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मींस कि मेरे पास जितने भी नंबर है मुझे इन सब को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मींस कि इनको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10 की जो पावर्स आ रही है ना यहाँ पे उन सब को मुझे एलिमिनेट करना है। अगर मैं 10 की पावर को एलिमिनेट करता हूँ ये नंबर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। तो मुझे ये जो 10 की पावर है इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास सबसे पहले चेक करूंगा 10 की पावर कितनी है। 10 की पावर 3 है लेकिन वो पॉजिटिव है। अगर 10 की पावर मेरे पास पॉजिटिव है तो ये जो मेरे पास पॉइंट है तो ये डेफिनेशन के मुताबिक ये पॉइंट मूव करेगा राइट साइड की तरफ। अगर मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव होती तो ये पॉइंट मूव करना था लेफ्ट साइड की तरफ। अब हम इसको मूव करवाते हैं ताकि ये जो 10 की पावर 3 करके लिखा हुआ ये मेरे पास एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा 2 की पावर 3। अब मुझे इस पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाना है राइट साइड की तरफ क्योंकि पावर पॉजिटिव है। तो जैसे ही यहाँ से ये पॉइंट मूव करके यहाँ आएगा ये 1 और फिर यहाँ से मूव करके ये 2 ये 3 यहाँ तक पॉइंट आएगा। तो लिहाजा ये पॉइंट एंड पे आप लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशंस है जो कि इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसको सेकंड पार्ट है जो कि 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -4। अब मुझे इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ क्योंकि मेरे पास जो पावर वो नेगेटिव है। तो लिहाजा हम इस पॉइंट को मूव करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब हम इसको मूव कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा 8.794। अब ये मेरे पास पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को मूव करवाना है 4 टाइम लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को रेस करते हैं। तो सपोज कर लिए पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया ये 1
और यहाँ से एक जीरो लगा के यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये मेरे पास 2, और यहाँ से मूव करेगा 3, और यहाँ से ये मूव करेगा तो ये 4, और नेक्स्ट हम साथ में शुरू में 0 लगा देंगे, तो साथ में यहाँ पे इक्वल भी मेंशन कर देंगे। तो ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है जो कि है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -6। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर नेगेटिव है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि मेरे पास जो पावर है वो नेगेटिव है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ 6 पे पॉइंट किधर है। तो अगर 6 का कहीं पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा तो कन्फर्म है इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा एंड पे। तो यहाँ से उसको उठा के मुझे 6 टाइम पीछे की तरफ मूव करवाना है। तो अब हम इसको मूव करवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले 6 लिखते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे था, तो जैसे यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा तो ये कहलाएगा फर्स्ट डिजिट, और देन मैं यहाँ 0 लगा के इसको रिमूव करूँगा। यहाँ पे ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो इस तरह ये 6 डिजिट आगे मूव कर चुका हुआ है। तो साथ में हम यहाँ पे एक 0 मेंशन कर देंगे, जो कि आप लगाओ या ना लगाओ इसके सेम ही मीनिंग है। और साथ में हम इक्वल का साइन मेंशन कर देंगे कि ये मेरे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ लॉगरिथम फॉर्म। मींस के मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है मुझे इन सबको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। अब ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं, पहले इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लो a की पावर x इज इक्वल टू y में लिखता हूँ। ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने बेस देखनी है। हमारे पास बेस क्या है, तो यहाँ देखें तो हमारे पास बेस a है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास बेस a है तो लॉगरिथम फॉर्म में ये जो बेस है ये g के साथ नीचे करके लिखी जाती है। तो लॉगरिथम फॉर्म में जो बेस है वो बेसिकली यहाँ पे होती है नीचे g के साथ, और जो इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास जो वैल्यू है y उसको हम लॉग के साथ लिखते हैं, और जो बाकी मेरे पास वैल्यू बच रही है जैसा कि यहाँ पे मेरे पास बच रही है x, तो इसको हम इक्वल लगा के इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं। तो इस तरह ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो अब इसी फॉर्म को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो था 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, और मेरे पास एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वो 3 है, तो लिहाजा लॉग में जो बेस है वो g के साथ नीचे करके लिखी जाएगी, और इक्वल के दूसरी तरफ जो वैल्यू मेरे पास 2187 उसको हम लॉग के साथ लिखेंगे, और जो बाकी मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो 3 को हम इक्वल लगा के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास a की पावर b इज इक्वल टू c। मुझे इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे। बेस मेरे पास यहाँ पे a है, तो लिहाजा लॉग में बेस हम यहाँ लिखते हैं। इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास c है, तो इस c को इस g के साथ लिखेंगे, और इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास यहाँ पे जो b बच रहा है इसको इक्वल लगा के इक्वल के दूसरी तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जो कि 12 की पावर 2 जो कि इक्वल किया गया 144 के। ये एक एक्सपोनेंशियल है, तो इसकी हम लॉगरिथम फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले लॉग लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो 12 है, तो लिहाजा 12 फिर हम यहाँ लिखेंगे। इक्वल के दूसरी तरफ 144 है, तो 144 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, और इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास बच रहा है 2 पावर में उसको इक्वल के इस तरफ लिखेंगे। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मुझे अपने क्वेश्चन के जितने भी ये पार्ट्स हैं इसके, उन सब को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथम फॉर्म में है, और अब इनको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि मेरे पास है जी log 8 जिसकी बेस है 4, जिसको इक्विवेलेंट किया गया है x के। तो यहाँ मुझे इस लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन मेरे पास किस टाइप का है। तो इसका जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरह बनती है कि लेट्स सपोज कर लो मेरे पास एक log है, ये किसी नंबर x पे अप्लाई हो रहा है और उसकी बेस a है और जिसको इक्विवेलेंट किया गया है y के। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम फॉर्म है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार होगा कि आपने सबसे पहले बेस देखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो a है, तो आपने a लिखना है। इक्वल को दूसरी तरफ मेरे पास क्या है y है, तो आपने इस बेस की पावर में y लिखना है, और देन जो बाकी मेरे पास जो x बच रहा है तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ आपने लिख देना है। तो इस तरह ये मेरे पास लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का मेथड है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बेस देखनी है। हमारे पास बेस क्या है, मेरे पास यहाँ पे बेस 4 है, तो वो लिखनी है। देन इक्वल के दूसरे तो जो वैल्यू है वो आपने इस बेस की पावर में लिखनी है। तो यहाँ मेरे पास x है, तो x को मैंने 4 की पावर में लिख दिया। देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास वैल्यू बच रही है 8, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये एक लॉगरिथम फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हुई है।
नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है जो कि log 7 to 9 जिसकी बेस है 9 जिसको इक्विवेलेंट किया है 3 के। अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, सबसे पहले आपने बेस लिखनी है जो कि मेरे पास 9 है, इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 3 है तो 3 को 9 की पावर में लगाना है और देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास जो नंबर बच रहा है 7 to 9 उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो ये मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो कि मेरे पास है जी log 1024 और बेस हमारे पास यहाँ पे 4 है जिसको इक्वलेंट किया गया 5 के। अब ये लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेस लिखना है, इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 5 है तो 5 को 4 की पावर में लगाना है, देन इक्वल लगा के जो बाकी मेरे पास 104 बच रहा है वो यहाँ हमने लिख देना है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन द फॉलोइंग। इन 10,000 क्वेश्चन में से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो हमारे पास है जी log x बेस 9 जिसको इक्विवेलेंट किया गया 0.5 के। तो इधर से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीराइट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन है कि log x बेस 9 जिसको इक्विवेलेंट किया गया 0.5 के। ये एक लॉगरिथम फॉर्म है, इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका मैंने अभी आपको मेथड बताया कि आपने सबसे पहले बेस लिखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस 9 है तो सबसे पहले हमने बेस लिखी, इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास 0.5 है तो वो हमने इस बेस की पावर में लिख देना है। देन इक्वल का साइन लगा के जो बाकी मेरे पास वैल्यू x बच रही है उसको हमने यहाँ लिख देना है। तो ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखें मेरे पास 9 की पावर 0.5 है तो ये जो 0.5 है ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको जरा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट की जगह हम 1 रिप्लेस करेंगे और पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। पॉइंट का के बाद जस्ट 1 डिजिट है, अगर तो 1 डिजिट हम उतने 0 रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये बनेगा 5/10 मीन्स के 0.5 जो कि डेसिमल फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो चुका फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 1 5 और 5 2 10 मीन्स के ये 1/2 के इक्विवेलेंट है 0.5। अब 0.5 की 1/2 वैल्यू हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 9 0.5 जो कि इक्विवेलेंट है 1/2 के, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे 1/2 जिसको इक्विवेलेंट करेंगे x के। अब मेरे पास 9 की पावर 1/2 है, हमें पता है जो 9 है 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है और 1/2 इज इक्वल टू x को हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट होगा, जस्ट मेरे पास बचेगा 3 जो कि इक्विवेलेंट है x के। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 और ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जो कि 1/9 की पावर 3x जिसको इक्विवेलेंट किया गया 27 के और यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास ये 1/9 है और मुझे पता है जो 9 है ये बेसिकली 3 का स्क्वायर है और बाकी 3x को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे 27 को एज इट इज। ये 3 की पावर 2 मेरे पास है डिनोमिनेटर में है, जैसे इसको मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो मेरे पास ये -2 आ जाएगा और बाकी 3 की पावर x और 27 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये मेरे पास -2 इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -6x और इक्वलेंट है ये 27 के। अगर देखें तो जो 27 है अगर मैं इसका एलसीएम लूं 27 का 3 से 3 9 द 27 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3 मींस कि मेरे पास जो 27 है ये 3 की पावर 3 है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मेरे पास जो बेस है वो भी 3 है, मींस कि इन दोनों की बेस सेम है। अगर इन दोनों की बेस सेम है तो इनका जो एक्सपोनेंट है वो डेफिनेटली आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका जो एक्सपोनेंट है -6x है और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 3, लिहाजा ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ x के साथ -6 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा और देन ये इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं 3 1 द 3 और 3 2 द 6 तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो -1/2। इस तरह मेरे पास ये x की वैल्यू है जो कि हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है जो कि 1/32 की पावर मेरे पास है जी 2x जिसको इक्विवेलेंट किया गया 64 के और यहाँ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास 32 और यहाँ पे मेरे पास 64 है तो हम 32 और 64 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 32 का एलसीएम। 32 का एलसीएम मैं 2 से ले रहा हूँ, 2 1 द 2 और 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 2 एंड 2 1 द 2। और नेक्स्ट हम 64 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो 64 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8, 2 2 द 2 एंड 2 1 द 2। मीन्स के जो 32 है इसमें मेरे पास जो 2 आ रहा है वो 5 टाइम आ रहा है और 64 में मेरे पास जो 2 आ रहा है वो टोटल 6 टाइम आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो 32 है ये है 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2x को हम एज इट इज लिखेंगे और ये 64 है मेरे पास 2 की पावर 6। अब ये मेरे पास 2 की पावर 5 है डिनोमिनेटर में, जैसे इसको न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो मेरे पास 2 की पावर बनेगी -5
और बाहर 2x को एज इट इज और 2 की पावर 6 को भी एज इट इज। अब मेरे पास ये -5 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -10x और 2 की पावर 6 को हम लिखेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास बेस 2 है और यहाँ पे बेस 2 है, मीन्स के बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में इक्वलेंट होंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा -10x दैट इज इक्वल टू द 6। अब x के साथ मेरे पास -10 है और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा इस -10 को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखूंगा 6 और -10। अब इन दोनों की मैं कटिंग करता हूँ एक ही टेबल से, तो मैं इसकी कटिंग 2 से कर रहा हूँ। 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10। तो मेरे पास जो x की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3/5 और साथ में यहाँ पे माइनस है तो लिहाजा यहाँ पे माइनस भी मेंशन करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी हुई है जो कि इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। मीन्स कि मेरे पास जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं मुझे इन सबको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। अगर देखें इसमें डबल लॉग है, इसमें ट्रिपल लॉग यूज़ हो रहा है, मीन्स कि अगर यहाँ डबल यहाँ ट्रिपल लॉग है मुझे इन सब को कन्वर्ट करना है सिंगल लॉगरिथम में। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि हमारे पास है जी 7 टाइम log x जिसको इक्विवेलेंट किया गया 3 टाइम log y का स्क्वायर। अगर देखें हमारे पास यहाँ log से पहले 7 है और यहाँ log से पहले 3 है। अगर log से पहले कोई भी नंबर है वो बेसिकली पावर में चला जाता है अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ, क्योंकि पावर लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी नंबर पे log अप्लाई करते हैं, जैसा यहाँ पे log x पे अप्लाई हो रहा है लेकिन इसके शुरू में n है, अगर log से पहले कोई भी नंबर है वो क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा इसकी पावर में। तो इसी तरह पावर लॉ के मुताबिक यहाँ मेरे पास log में पहले 7 है, अगर यहाँ मेरे पास है log से पहले 7 तो लिहाजा ये जो 7 है ये x की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो 3 log से पहले तो लिहाजा ये भी पावर में चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ y की पावर 2 है तो लिहाजा यहाँ y की पावर 2 की पावर में 3 चला जाएगा। तो अब ये log x की पावर 7 को हम एज इट इज लिखेंगे और माइनस log y की पावर यहाँ पे 2 है, ये 2 इस 3 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आ जाएगी y की पावर 6। अब देखें यहाँ पे log दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे log x की पावर 7 पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे log y की पावर 6 पे अप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो ये मेरे पास बिल्कुल क्वेश्चन लॉ के अकॉर्डिंग है। क्यों क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, अगर log x पे अप्लाई हो और log y पे अप्लाई हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों नंबरों को क्वोशिएंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट लॉ। तो लिखते हैं यहाँ सबसे पहले हम इनको सिंगल लॉग में लिखते हैं कि ये मेरे पास डबल लॉग है, इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास x की पावर 7 है और यहाँ मेरे पास y की पावर 6 है, लिहाजा इनके दरमियान माइनस होने की वजह से ये दोनों नंबर क्वोशिएंट की फॉर्म में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वोशिएंट लॉ। तो इस तरह मेरे पास ये जो डबल लॉग है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है सिंगल लॉग में और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जहाँ लिखा हुआ 3 टाइम log 4 और माइनस log 32। अब मुझे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ देखें मेरे पास log से पहले 3 है तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो 3 है ये अंदर जो 4 है इसकी पावर में चला जाएगा और माइनस log 32 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है मीन्स के 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं, 4 की पावर 3 की जगह 64 रिप्लेस करते हैं माइनस log 32 को एज इट इज़। अब यहाँ पे log 64 पे अप्लाई हो रहा है और log 32 पे अप्लाई हो रहा है और दरमियान में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वोशिएंट लॉ, क्योंकि क्वोशिएंट लॉ कहता है अगर log x पे अप्लाई हो और log y पे अप्लाई हो, अगर इनके दरमियान माइनस का साइन है तो आपने क्या करना है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है और इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर देना है, मीन्स कि इनको क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे हम यही मेथड यूज़ करते हैं कि सबसे पहले हम इनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मेरे पास 64 है, यहाँ मेरे पास 32, लिहाजा ये दोनों के दोनों माइनस होने की वजह से आपस में क्वोशिएंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिखेंगे 64 और 32। अब इस 64 को जब मैं 32 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा जस्ट 2। तो लिहाजा ये इसका सिंगल लॉगरिथम है और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है जो कि 1/3 log 8 और बेस हमारे पास यहाँ पे 5 और जमा log 27 और बेस 5 है और ये ब्रैकेट में क्लोज है इतना हिस्सा और माइनस log बेस 5 और 3 पे log अप्लाई हो रहा है। अब मुझे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास ये 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे जो log है वो 8 पे अप्लाई हो रहा है और log 27 पे अप्लाई हो रहा है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन यूज हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अगर log x पे और log y पे अप्लाई हो और दरमियान में प्लस का साइन हो तो इसको सिंगल लॉग में लिख के इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 है, यहाँ मेरे पास 27, तो लिहाजा ये वाला 8 इस 27 से मल्टीप्लाई होके सिंगल लॉग में ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ये माइनस log 3 और बेस 5 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास बेस 5 है तो लिहाजा यहाँ भी बेस 5 ही यूज होगी।
नेक्स्ट 1/3 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे हम लॉग लिखेंगे। ये मेरे पास 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से, जैसे 8 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 216 और नीचे जो बेस 5 है इसको एज इट इज़, और यहाँ पे log 3 बेस 5 है इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ log से पहले मेरे पास 1/3 है तो log से पहले जो नंबर होता है वो मेरे पास पावर में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ। तो यहाँ लिखूंगा 216 और इसकी पावर में लिखूंगा 1/3, क्योंकि पावर लॉ ये कहता है कि अगर लॉ किसी नंबर पे अप्लाई हो और उसके शुरू में आपके पास कोई नंबर हो तो वो जो नंबर होता है वो आपके पास पावर में शिफ्ट हो जाएगा। तो -log 3 और बेस 5 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास ये 216 है, 216 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 6 से तो 6 3 दा 18 और यहाँ से बचेंगे मेरे पास 3 हो जाए 36 हो जाएगा और 6 6 दा 36, तो अगेन 6 6 दा 36 एंड 6 1 दा 6 मीन्स के 216 जो सा वो मेरे पास इक्विवेलेंट है 6 की पावर 3 के। तो यहाँ लिखेंगे log बेस यहाँ पे मेरे पास 5 थी तो यहाँ भी बेस मेरे पास 5 होगी और 6 की पावर 3 लिखेंगे 216 की जगह, और बाहर जो 1/3 है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और -log 3 और बेस 5। तो इस तरह ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा log 6 बेस 5 -log 3 और यहाँ पे बेस 5। अब मेरे पास यहाँ पे log 6 पे अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे log 3 पे अप्लाई हो रहा है, दरमियान में लगा माइनस का साइन। तो क्वेश्चन लॉ के मुताबिक मैं क्या करूंगा, जब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करूंगा बेस तो 5 एज इट इज रहेगी, तो लिहाजा ये दोनों नंबर 6 और 3 ये दोनों के दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, क्यों, इनके दरमियान माइनस का साइन है। और क्वेश्चन लॉ ये कहता है अगर लॉग दो नंबरों पे अप्लाई हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो आपने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है और इन दोनों को क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देना है। तो लिहाजा मैं लिखूंगा 6/3। अब इनकी कटिंग करता हूँ तो 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो मेरे पास जस्ट बचेगा इज इक्वल टू log 2 और नीचे जो बेस मेरे पास 5 है उसको एज इट इज ही लिखूंगा। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जिसकी स्टेटमेंट है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। मींस कि मुझे इन क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है और जो एक्सपेंड करने के लिए मेथड यूज करना है वो यूज करना लॉज ऑफ द लॉगरिथम। मींस लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग मुझे इन सारे क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है जी log x y z की पावर 6। अब मुझे इसको जो कि सिंगल लॉग में इसको डबल या ट्रिपल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो लॉग है वो x y z की पावर 6 मीन्स के 3 डिफरेंट नंबर आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में और इस पे लॉग अप्लाई हो रहा है। अगर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इस पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो हम मेथड यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ वाला, क्योंकि प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई नंबर आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में है और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा है तो लॉग क्या करेगा, सिंगल सिंगल अप्लाई होगा और इनके दरमियान है प्लस का साइन आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जी लॉग, ये तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो अलग अलग इन पे लॉग अप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाते जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे log 6। अगर आप देखें तो ये log x हम एज इट इज लिखेंगे, ये log को भी हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये जो log z पे अप्लाई हो रहा है तो z की पावर 6 है, तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है ये हमारे पास log से पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 6 और log z को हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन एक्सपेंड हो चुका हुआ है और ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है कि जी log और रेडिकल 6 और अंदर लिखा हुआ है m की पावर 5 और n की पावर 3 और बेस यहाँ पे 3 यूज हो रहा है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले लिखूंगा log बेस 3। तो ये रेडिकल 6 है मीन्स कि ये रेडिकल फॉर्म में है। अगर ये रेडिकल फॉर्म में है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो लिखूंगा m की पावर 5 n की पावर 3 एज इट इज। ये मेरे पास रेडिकल 6 है जिसको हम लिखेंगे 1/6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। तो मेरे पास देखें यहाँ log जिस नंबर पर अप्लाई हो रहा है उसकी पावर मेरे पास यहाँ पे 1/6 है। तो लिहाजा पावर लॉ के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस पावर को शुरू में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/6 पावर शुरू में और बाकी log m की पावर 5 n की पावर 3 और बेस 3 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो फिर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ। मीन्स के अलग log अप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। तो लिखेंगे 6, अब log अप्लाई करेंगे पहले m5 पे, फिर log अप्लाई करेंगे n3 पे और दरमियान में प्लस का साइन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट लॉ। तो साथ में बेस जो 3 है और यहाँ पे जो बेस 3 है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास देखें तो ये 6 बाहर है 1/6। तो अगर ये 1/6 बाहर है तो अंदर ये इसके साथ और अंदर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे फिर हम इसको इज इक्वल टू 1/6, पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे log m की पावर 5 और बेस 3 और नेक्स्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर भी लिखेंगे 1/6 log n की पावर 3 और बेस 3। तो इस तरह मेरे पास ये एक्सपेंड हो चुका हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लॉगरिथम। तो लिहाजा यही मेरा इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है जो कि है log √8x की पावर 3। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले ये रेडिकल फॉर्म इसकी रिमूव करते हैं, तो लिखेंगे 8x की पावर 3, तो ये स्क्वायर रूट को जब खत्म करूंगा मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो लिहाजा log जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो पावर में है, तो पावर लॉ के मुताबिक ये जो पावर है मेरे पास से शुरू में आ जाएगी, तो लिखूंगा इसके 1/2 log 8x की पावर 3 एज इट इज़। नेक्स्ट 1/2 लिखेंगे। अब ये मेरे पास जो लॉग है जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो फिर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, मीन्स के अलग अलग लॉग इन पे अप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे जी लॉग पहले 8 पे अप्लाई होगा, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर लॉग ये x की पावर 3 पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो 1/2 है ये इसके साथ और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, तो लिखूंगा मैं 1/2 log 8 प्लस 1/2 log x की पावर 3। इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन एक्सपेंड हो चुका हुआ, तो लिहाजा ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। मींस कि मुझे इन तमाम क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो मेथड यूज करना है वो विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। मींस के टेबल के अकॉर्डिंग मुझे इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमारे पास है जी 68.24 और रेडिकल 3 है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये मेरे पास जो नंबर है ये x के इक्वलेंट है, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 68.24 और बाहर रेडिकल 3 का साइन लगाएंगे। अब ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 68.24 है, तो ये रेडिकल 3 कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 के। अब हम दोनों तरफ इसके लॉग लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग हम इस तरफ अप्लाई कर देंगे और उसी तरह हम लॉग इस तरफ अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे लॉग 68.24 और पावर 1/3 एज इट इज़। तो ये लॉग एक्स हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे जो लॉग है ये किसी नंबर पे अप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर कोई ना कोई पावर रखता है। अगर वो नंबर पावर रखता है तो पावर लॉग के मुताबिक ये पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी और बाकी हम लॉग 68.24 को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगेन हम log x लिखेंगे और यहाँ पे 1/3 है, इसको एज इट इज़। अब मुझे 68.24 का log फाइंड आउट करना है, तो अगर 68.24 का log फाइंड आउट करना है तो इसका log फाइंड आउट करने के दो मेथड है। एक आप कैलकुलेटर के जरिए इसका log फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा आप इसका टेबल के जरिए log इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था आपने इसका log फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो लिहाजा आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए कि कैलकुलेटर से इसका log किस तरह फाइंड आउट करते हैं और टेबल से किस तरह इसका log फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल के मुताबिक कहा गया, तो लिहाजा हम इसका जो log है वो टेबल के मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। तो अगर मुझे इसका log फाइंड आउट करना है तो मुझे इसका मेंटीसा चाहिए और मुझे इसकी करैक्टरिस्टिक्स चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी नंबर लेट्स सपोज x है और आपने इसका log फाइंड आउट करना है तो आपको इसकी दो चीज़ें चाहिए, एक आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स चाहिए और एक आपको इसका मेंटीसा चाहिए। तो अब लिहाजा हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। इस दफ़ा जो नंबर है हमारे पास वो x की जगह हम लिखेंगे, हमने जो log फाइंड आउट करना है वो 68.24 का log फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा इसकी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा चाहिए। तो हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास जो नंबर है 68.24 है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, मुझे इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। तो जैसे ये पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आता है तो मेरे पास जो 10 की पावर है वो 1 आएगी, क्योंकि ये पॉइंट 1 टाइम आगे मूव कर रहा है, तो लिहाजा 1 और ये मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरह, तो लिहाजा इसकी जो पावर होगी वो +1 होगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 की जो पावर आ रही है आपके पास वो आपकी करैक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ लिखेंगे मेरे पास जो करैक्टरिस्टिक्स आ रही है इसकी वो 1 आ रही है। अब मुझे इसका चाहिए मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए मैं अपनी किताब के एंड वाले पेजेस पे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे लॉगरिथम का टेबल है, तो वहाँ से मैं इसकी मेंटीसा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो अगर मेरे पास ये इसका लॉगरिथम टेबल था, मुझे इसका फाइंड आउट करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा जिसका फाइंड आउट करना था वो नंबर है मेरे पास 68.24। मीन्स का मुझे 68 को 2 में देखना है और 2 में जो इसकी वैल्यू आएगी और फिर मैंने 4 पे इसकी वैल्यू चेक करनी है और 4 पे जो वैल्यू आएगी तो 2 पे वैल्यू आने वाली और 4 पे आने वाली वैल्यू दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो मेंटीसा होगा। तो इसलिए हम जल्दी से पहले 68 को 2 पे चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 68 को 2 पे चेक करने के लिए देखते हैं इस अपने इस कॉलम में 68 किधर है। अगर हम नीचे आते हैं तो मेरे पास जो 68 है वो ये है, तो ये मेरे पास 68 है। अगर ये 68 है मुझे इसको चेक करना है 2 पे, तो ये 0 1 और ये 2, लिहाजा इस 2 को सीधा हम 68 की लाइन में लेके आते हैं। तो ये 68 की लाइन है, तो 2 के मुताबिक मेरे पास ये नंबर बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जी हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 83 3 और 8 नंबर आ रहा है। और देन मैंने इसको चेक करना है 4 पे, तो हम इसको सीधा लेके चलते हैं 4 पे, क्योंकि मैंने जो 4 की जो वैल्यू है वो मीन डिफरेंस में चेक करनी है कि मीन डिफरेंस में 4 किधर है। तो मीन डिफरेंस में 4 का जो कॉलम बनता है वो ये कॉलम बनता है, तो इसका मतलब 4 पे मीन डिफरेंस की वैल्यू 3 आ रही है। तो लिहाजा वो जो 3 है वो मैं इसमें
ऐड कर दूंगा। तो जैसे इसमें 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 8341। तो ये मेरे पास मेंटीसा की वैल्यू होगी। तो इस मेंटीसा की वैल्यू को मैं यूज करूंगा अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ मेंटीसा में अपनी वैल्यू लिखूंगा जो मैंने अभी फाइंड आउट किया, वो आ रही थी 83 और 41। लेकिन जब मेंटीसा में 83 41 लिखूंगा तो साथ में पॉइंट मेंशन करूंगा, क्योंकि जो मेंटीसा होता है ये बेसिकली डेसिमल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था और डेसिमल पार्ट के लिए हम इसका यहाँ पे इसका पॉइंट मेंशन करेंगे। तो इस तरह कहेंगे मेरे पास जो मेंटीसा आ रहा है वो आ रहा है 0.83 एंड 41। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो इसका आंसर बनता है वो बनता है 1.8341। तो लिहाजा ये मेरे पास इस नंबर का लॉग है जो मैं अपने इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 68.24 का जो लॉगरिथम मेरे पास आया है वो आया 1.8341। अब नेक्स्ट अगेन मैं log x एज इट इज लिखूंगा। तो मेरे पास ये 1.8341 3 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे इसको मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.611 एंड 4। अब मेरे पास ये log x है और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिहाजा ये log जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट बचेगा x और ये जो log है उस तरफ जाकर हो जाएगा एंटी लॉग। तो फिर यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग और साथ में मेरे पास जो नंबर है 0.6114 एज इट इज। तो अब मुझे 0.6114 का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो अगर एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो उससे पहले देख लें मेरे पास ये जो 0 है ये बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और मेंटीसा इसका जोन सा है वो ये जो पॉइंट्स के इस तरफ है वो मेरे पास है मेंटीसा है। तो यहाँ लिखेंगे 0.6114 मीन्स कि अगर ये किसी नंबर का लॉग है तो ये मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये मेरे पास इसका मेंटीस है। तो मुझे इस सारे नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अगर मुझे एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि मेरे पास ये जो मेंटीसा है इस मेंटीसा की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा एंटी लॉगरिथम के टेबल से। तो 0.6114 को यूज करके मैं एंटी लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, देन फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स उस पे अप्लाई करूंगा। तो अब हम अपने एंटी लॉगरिथम वाले टेबल पे जाके 0.6114 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेरे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल आ चुका हो और मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.6114 की। तो इसका मतलब मुझे 0.61 को 1 पे चेक करना है कि 1 पे मुझे क्या वैल्यू देता है। जो 1 पे वैल्यू आएगी देन मैंने फिर 4 पे उसकी वैल्यू चेक करके दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 0.61 को 1 पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो मेरे पास ये इसका कॉलम है, इस कॉलम में हम ढूंढते हैं कि 61 किधर है। तो जैसे ही मैं नीचे आता हूं तो मेरे पास जो 61 आता है वो बेसिकली ये आ रहा है, ये मेरे पास इसका 61। अगर ये मेरे पास 61 है तो इस 61 को मैंने चेक करना है कि 1 पे क्या वैल्यू देता है। तो ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 है। तो ये मुझे 1 पे जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 4083। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1 पे। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये मुझे 4 पे क्या वैल्यू दे रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो 4th डिजिट है वो 4 है। तो लिहाजा 0.61 की वैल्यू मैंने 1 पे निकाल ली। अब मैंने चेक करना है 4 पे इसका क्या मेन डिफरेंस है और जो 4 पे वैल्यू आएगी उसको मैंने ऐड करना है। तो अब मैंने इसी रो को चेक करता हूँ कि ये मुझे 4 पे मीन डिफरेंस की क्या वैल्यू देता है। तो जैसे ही मैं मीन डिफरेंस की लाइन में आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ 4 पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मीन डिफरेंस की 4 पे जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 4। लिहाजा इस 4 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो जैसे 4083 में 4 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 4091। तो ये मेरे पास मेंटीसा की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू जो मेरे पास वैल्यू आ रही है 40 एंड 90। अब मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस पॉइंट ऐड करूंगा कि मेरे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे है, ये फर्स्ट डिजिट के बाद। अब मैंने अपने इस रेफरेंस पॉइंट को मूव करना है कि आया ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा या राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और इसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है। क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगी तो हम मूव करेंगे राइट साइड पे, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 है, मीन्स के ये कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रही, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रही। अगर तो लिहाजा जहाँ पे जो मेरा पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट वही बेसिकली इसका पॉइंट होगा। तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो फिर इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू होगी 4.091। तो ये मेरे पास x की फाइनल वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है जो कि 319.8 मल्टीप्लाई 3.543 है। अब मुझे इसकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे ये वैल्यू मेरे पास बराबर है x के। तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.543 के। अब मुझे इसके दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इक्वल के इस तरफ भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे और इक्वल के इस तरफ भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे 319.8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3.543 के। अगेन यहाँ पे log x एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे पास ये जो log है इन दो नंबरों पे अप्लाई हो रहा है और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक log अलग-अलग इन पे अप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। तो लिखेंगे log 3.543। तो यहाँ मैं लिखूंगा log x इज इक्वल टू, अब मुझे इन दोनों नंबर्स के log फाइंड आउट करने हैं। इसका भी log फाइंड आउट करना है और इसका भी log फाइंड आउट करना है। तो इसका log फाइंड आउट करने के लिए मैं लॉगरिथम का टेबल यूज करूंगा।
कि किस तरह हम टेबल के जरिए इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे लॉग फाइंड आउट करना है 319.8 का, और देन मुझे फाइंड आउट करना है लॉग 3.543 मीन्स कि इन दो नंबरों के मुझे लॉग फाइंड आउट करने हैं। अगर इन दो के मुझे लॉग फाइंड आउट करना है तो मीन्स कि मुझे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मेंटीसा चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करता हूँ। तो मुझे पता है इसकी अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने तो मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास नंबर है 319.8। तो इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा मीन्स के पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद जैसे मूव करूंगा तो मेरे पास जो 10 की पावर आ रही है वो 1 2 मीन्स के 2 टाइम मूव कर रहा है, तो लिहाजा 10 की पावर 2 आएगी और पॉजिटिव में आएगी। तो लिहाजा मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी होगी 2। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब मुझे इसी का ही मेंटीसा चाहिए। तो अगर इसका मुझे मेंटीसा चाहिए तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा लॉगरिथम टेबल। तो मुझे 319.8 का मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मीन्स के मुझे 31 की वैल्यू 9 पे निकालनी है और देन मुझे जो वैल्यू आएगी उसको 8 पे चेक करके मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें 31 को 9 पे चेक करते हैं। तो 31 हमारे कॉलम में यहाँ से देखें तो ये मेरे पास है 31 है। तो ये 31 है तो मुझे इसको चेक करना है 9 पे। तो 31 को 9 पे चेक करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं कि ये 31 है, पहले हम लाइन लगा लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास है इसकी लाइन है। तो 9 मेरे पास ये है, तो 9 की ये अगर कॉलम है तो सीधा 31 की सीध में है। तो यहाँ पे मेरे पास है, तो ये मेरे पास है 31 की 9 पे वैल्यू, जो कि मेरे पास वैल्यू बन रही है 50 एंड 38। ये मेरे पास है 31 की वैल्यू 9 पे बन रही है। तो हम इसका डिफरेंस चेक करना है 8 पे। तो इसी रो को एक्सटेंड करके 8 पे ले जाते हैं। तो मेरे पास है ये 8 है। तो 8 के अगर सीधी हम कॉलम पे आए नीचे तो मेरे पास 8 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11। तो लिहाजा इसमें हम 11 को ऐड करते हैं। तो जैसे मैं 11 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5049। तो इस वैल्यू को हम अपने टेबल में यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5049। तो ये मेरे पास मेंटीसा और साथ में हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि जो मेंटीसा होता है वो बेसिकली डेसिमल फॉर्म में होता है। तो लिहाजा इस नंबर की मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई, मेंटीसा भी आ गया। तो अब मुझे इसका कंप्लीट लॉग चाहिए। तो अगर मुझे इसका लॉग चाहिए तो मुझे पता है जो लॉग होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा इन दोनों के सम के बराबर होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, जो इसका जो मेंटीसा वो आ रहा है 0.5049। तो जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.5049। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू है। तो वो हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2.5049। अब मुझे इसकी लॉग वाली वैल्यू चाहिए। तो इसकी तरफ आ जाए। तो अगर मुझे इसकी लॉग वैल्यू चाहिए सबसे पहले मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मुझे सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे फर्स्ट डिजिट के बाद इशारिया लाना। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के बाद इसका इशारिया है। अगर इसका फर्स्ट डिजिट के बाद इशारिया तो जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास 0 होगी। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है 0। नेक्स्ट अब मुझे इसका मेंटीसा चाहिए। तो अगर इसका मेंटीसा चाहिए तो उसके लिए मैं टेबल यूज करूंगा और टेबल के जरिए मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अब मुझे इसकी मेंटीसा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हो 3.54। लेकिन जब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है तो आपने ये पॉइंट को इग्नोर कर देना है। मीन्स कि आपने 35 की वैल्यू चेक करनी है 4 पे कि हमारे पास 35 की 4 पे क्या वैल्यू है। देन हमने 3 पे इसका डिफरेंस निकाल के इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 35 की 4 पे वैल्यू चेक करते हैं। तो कॉलम में ये जो मेरा कॉलम है यहाँ चेक करते हैं 35 किधर है। तो जैसे मैं नीचे आऊं तो ये मेरे पास 35 है। तो 35 की मैंने वैल्यू चेक करनी है 4 पे। तो हम 35 की जो रो है उसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे पास 35 की रो है। तो मुझे चेक करना है 4 पे। तो ये मेरे पास 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास 2, ये 3 और ये मेरे पास 4। मीन्स के ये मेरे पास नंबर है जो यूज होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 35 की 4 पे वैल्यू आ रही है 54 एंड 90। तो अब मुझे इसका जो डिफरेंस है वो 3 पे निकालना है। तो इसी को हम एक्सटेंड करके डिफरेंस पे ले जाते हैं। तो ये मेरे पास डिफरेंस का कॉलम है। अब इसकी वैल्यू मैंने चेक करनी है 3 पे। तो ये मेरे पास 3 है। तो इस 3 को सीधा मैं लेके आता हूँ नीचे 35 की लाइन पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। तो यहाँ पे मैं इसको 4 को ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 54 एंड 94। तो ये वाली वैल्यू मैं अपने क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेंटीसा की वैल्यू जो कि हमारे पास आ रही है 54 एंड 94। लेकिन मेंटीसा इस तरह नहीं लिखते, इसके शुरू में हम पॉइंट लगाते हैं। अब मुझे इसका लॉग चाहिए जो कि मेरे पास नंबर है log 3.543 जो कि बेसिकली इक्विवेलेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू रिप्लेस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास 0 है, मेंटीसा मेरे पास आ रहा है 0.5494। तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0.54 एंड 94। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू। तो लिहाजा इस वैल्यू को भी हम अपने इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ रही है 0.5494। इस तरह मेरे पास इन दोनों की लॉगरिथम वैल्यू आ चुकी हुई है। तो देन मैं log x लिखूंगा। अब मैं इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर पे ऐड करूंगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें इसका एंटी लॉग चाहिए। अगर मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शुरू वाला डिजिट है पॉइंट से इस तरफ जो है वो मेरे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के जो दूसरी तरफ वैल्यू है वो जो 0.0543 वो मेरे पास इसका मेंटीसा है। तो एंटी लॉग चाहिए। तो अगर मुझे एंटी लॉग चाहिए तो मैं इस मेंटीसा का
टेबल के मुताबिक एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले, फिर इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करूंगा। तो सबसे मैं पहले 0.05 की 4 पे वैल्यू चेक करूंगा क्या वैल्यू हो रही है, देन उसको 3 की वैल्यू पे मैं ऐड करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं 0.05 की तरह है, तो ये मेरे पास 0.05 है। इसको हम 4 पे चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसी की रो की तरफ आगे चलता हूँ तो मेरे पास ये 4 का कॉलम है और इसमें ये 0.05 की 4 पे वैल्यू है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 1132। अब इसकी 3 पे डिफरेंस चेक करता हूँ क्या है। तो इसी रो को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये मेरे पास मीन डिफरेंस का कॉलम आ गया और मीन डिफरेंस पे मैं 3 पे इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। तो ये मेरे पास 3 की इसकी वैल्यू, क्योंकि ये 3 है, कॉलम वाइज नीचे आता हूँ तो मेरे पास ये 3 की वैल्यू आ रही है 0.05 पे 1। तो लिहाजा इस 1 को मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी 1133। तो इस तरह ये मेरे पास है इसकी, इस मेंटीसा की ये वाली वैल्यू है एंटी लॉगरिथम टेबल के अकॉर्डिंग। तो इसको मैं अपने क्वेश्चन में यूज करता हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 1133 वैल्यू आ रही थी। तो लिहाजा इसमें जो मेरे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट की बात है। अब हम देखते हैं मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव तो लिहाजा ये जो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है ये मूव करेगा राइट साइड की तरफ। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डिजिट है वो 3 है, तो लिहाजा ये 3 टाइम आगे मूव करेगा। तो लिहाजा इस रेफरेंस पॉइंट को हम यहाँ से 3 टाइम मूव कराते हैं आगे। तो यहाँ से ये मूव करेगा ये 1, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3। तो ये पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा। तो चाहे आप एंड पे पॉइंट लगाओ या ना लगाओ, इसके सेम ही मीनिंग है। तो इस तरह मेरे पास ये x की वैल्यू आ चुकी हुई है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका जो थर्ड पार्ट है। अब हमने इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है x के इक्विवेलेंट। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 36.12 मल्टीप्लाई बाय 750.9 एंड 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98। अब मुझे इसका लॉग लेना है। तो लॉग लेने से पहले हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग हम x के इस तरफ भी अप्लाई करेंगे और लॉग हम इस तरफ भी अप्लाई करेंगे और बाकी सारी रकम को हम एज इट इज लिखेंगे। तो ये वाला लॉग x हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो लॉग इन सारी टर्म्स पे अप्लाई होगा। अगर इन सारी टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है तो ये अप्लाई होगा बेसिकली लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ और जो डिवाइड हो रहे हैं उन पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट लॉ। तो यहाँ आप सबसे पहले देखें जो लॉग है वो बेसिकली 2 रकमों पे अप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज कर लो फर्स्ट जो हमारे पास जो रकम है वो ये लेट कर लेते हैं और सेकंड रकम हम ये कर लेते हैं। मीन्स लॉग इन 2 रकमों पे अप्लाई हो रहा है, दोनों क्वोशिएंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इन पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे फिर हम यहाँ पे कि लॉग और क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक हम जो लॉग है जिन 2 रकमों पे अप्लाई हो रहा है जो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके दरमियान माइनस का साइन आएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले के साथ लॉग अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं लॉग 36.12 और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 750.9। ये लॉग ऊपर रकम पे अप्लाई हो गया और क्वेश्चन लॉ के मुताबिक हम इसके दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं और देन लिखेंगे जी लॉग 113.2 मल्टीप्लाई बाय 9.98 और इसको हम इस तरह क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे पास इन पर लॉग अप्लाई होगा। अब ये लॉग, ये दोनों जो लॉग हैं, एक लॉग ये और एक लॉग ये, अब ये जिन रकमों पे अप्लाई हो रहे हैं वो दोनों के दोनों हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में तो फिर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक अलग-अलग लॉग अप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। तो इन पे हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे जी लॉग 36.12 और इस पे जब लॉग अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक प्लस का साइन आएगा और देन लिखेंगे लॉग 750.9 और उसी तरह ये लॉग इन दोनों पे अप्लाई होगा। जैसे इन दोनों पे अप्लाई होगा तो शुरू में माइनस है तो पहले हम ब्रैकेट लगा लेंगे। जैसे लॉग इन दोनों पे अप्लाई होगा तो इनके दरमियान भी प्लस का साइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लॉ। तो लॉग 9.98 एज इट इज। अगेन यहाँ पे लिखेंगे जी लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब मेरे पास ये माइनस है। अगर मेरे पास ये माइनस है तो ये माइनस क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा। तो फिर लिखेंगे माइनस लॉग 113.2 और ये माइनस इस प्लस को कर देगा माइनस और नेक्स्ट लिखेंगे लॉग 9.96। तो ये मेरे पास इस तरह ये लॉग एक्सपेंड हो चुका हुआ है। अब मुझे इनकी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सब नंबर्स की, और जो फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लॉग 36.12 और लॉग 750.9 इन 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं लॉगरिथम। देन फिर हम अगले 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है, मुझे अगर इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो मुझे इसके लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मुझे इसका मेंटीसा चाहिए। तो उसी तरह मुझे भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और मुझे इसका
मेंटीसा चाहिए। अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे पास 36.12 है। जैसे जैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो मेरे पास ये पॉइंट है ये फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा, तो आएगा 3.612। तो ये पॉइंट 1 टाइम आगे मूव कर रहा है तो ज़्यादा 10 की पावर 1 आएगी। तो ये जो 1 आया है ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो फिर इस तरह हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई 1। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है इसी नंबर का मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथम टेबल। मुझे 36.12 का मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं 36 को चेक करूंगा 1 पे क्या वैल्यू है, देन फिर 2 पे इसका डिफरेंस निकाल के उसको मैं ऐड करूंगा। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास ये 36 है, तो 36 को मुझे चेक करना है 1 पे। तो देखा जाए तो ये मेरे पास 0 होता है और ये मेरे पास 1 की लाइन होती है। तो लिहाजा इस 1 में 36 की जो 1 पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 55 एंड 75। तो यहाँ लिखते हैं मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 55 एंड 75। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में मुझे 2 वाले कॉलम पे जाना है और उसकी वैल्यू उसमें ऐड करनी है। तो इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और जाते हैं डिफरेंस पे, तो ये मेरे पास आ गया डिफरेंस का। मुझे डिफरेंस इसका 2 पे चेक करना है, तो लिहाजा 1 और ये मेरे पास है 2। तो 2 पे इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो लिहाजा 2 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 55 एंड 77। तो मेरे पास वैल्यू आई थी 55 एंड 77। तो ये मेरे पास मेंटीसा की वैल्यू आई, लेकिन मेंटीसा की वैल्यू लगाने से पहले हमें पॉइंट लगाते हैं। तो इस तरह मेरे पास ये मेंटीसा आ गया। अब मैं लिखता हूँ लॉग 36.12 की कंप्लीट वैल्यू। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू लिखने का तरीका है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना है और प्लस मेंटीसा को आपने ऐड करना है। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे पास आता है 1.55 एंड 77। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू आ गई, जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा कि जी मेरे पास लॉग 36.12 की वैल्यू आई है 1.55 एंड 77। अब मैं लॉग 750.9 की वैल्यू निकालता हूँ। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन्स के इशारे को फर्स्ट डिजिट के बाद। जैसे ही इशारे को फर्स्ट डिजिट के बाद लाता हूँ तो ये मूव कर रहा है 1 और 2, इनके 2 टाइम मूव कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है वो आ रही है 2। अब मुझे इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा के लिए हम जाएंगे अपने लॉगरिथम टेबल पे। तो 75 को हम 0 में चेक करके फिर इसका जो डिफरेंस है जो 9 है उसमें वैल्यूज की ऐड करूंगा। तो 75 देखते हैं अपने इस कॉलम में 75 किधर आता है। तो 75 मेरे पास अगर नीचे आए तो ये मेरे पास 75 है। तो 75 को मुझे 0 पे चेक करना है, तो ये मेरे पास 0 है। इसका मतलब 75 की जो 0 पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8751। अब इसका जो डिफरेंस है वो हमने चेक करना था 9 पे। तो अब देखते हैं 9 पे मीन्स कि इसी लाइन को हम सीधा लेके जाते हैं डिफरेंस की तरफ। तो ये मेरे पास डिफरेंस स्टार्ट होगा, डिफरेंस मुझे 9 पे चेक करना है। तो ये मेरे पास 9 है, तो सीधा नीचे आए तो ये मेरे पास इसकी 9 पे वैल्यू है 5। तो लिहाजा वो 5 मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगी वैल्यू 87 एंड 56। तो ये वाली वैल्यू मैं अपने क्वेश्चन में यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 87 एंड 56 और शुरू में हम लगा देंगे पॉइंट क्योंकि ये मेंटीसा है। तो इस तरह मेरे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी और मेंटीसा दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम इसका लिखते हैं लॉग। तो लिखेंगे जी लॉग 750.9। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरे पास 2 है, देन इसका मेंटीसा लिखते हैं जो कि हमारे पास है 8756। जैसे इन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे पास वैल्यू बनती है 2.87 एंड 56। तो ये मेरा लॉग 750.9 की वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो लिखते हैं भाई इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.8756। तो अब हमने लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है 113.2 की, मीन्स कि इसकी और इसकी लॉग वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास है लॉग 9.96। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे, देन फिर हम इसकी लॉगरिथम वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स इधर भी फाइंड आउट करेंगे और मेंटीसा इधर भी फाइंड आउट करेंगे। अब इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, मींस के इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आना। जैसे फर्स्ट डिजिट के बाद लेके आता हूं तो मैं ये 2 टाइम आगे मूव कर रहा हूं, तो 10 की पावर मेरे पास आएगी 2। तो ये वाला जो मेरे पास 2 आया ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह अगर मैं इस 9.96 की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूं तो ये ऑलरेडी जो पॉइंट है फर्स्ट डिजिट के बाद है। तो हम इसी तरह लिखेंगे कि मूवमेंट कोई भी नहीं हुई। अगर मूवमेंट पॉइंट की कहीं भी नहीं हुई लेफ्ट ना राइट, तो देन हम 10 की पावर हमारे पास जो होगी वो 0 होगी। तो लिहाजा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो हमारे पास 0 है, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने इन दोनों की मेंटीसा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 113.2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स के 11 को हम चेक करते हैं 3 पे हमें क्या वैल्यू देता है। तो जैसे मैं 11 पे आता हूँ तो ये मेरे पास 11 है, इसको मैंने चेक करना 3 पे। तो ये 0 1 2 एंड 3। तो इस 3 के मुताबिक मेरे पास जो 11 की जो लाइन है उसमें मेरे पास वैल्यू बन रही है 0531। ये मेरे पास वैल्यू बन रही है और डिफरेंस मेरे पास 2 है इसका। तो डिफरेंस के लिए मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ और 2 पे आता हूँ। तो ये मेरे पास 2 है और 2 के मुताबिक मेरे पास वैल्यू बन रही है 8।
तो लिहाजा इसमें मैं 8 ऐड कर दूंगा। तो जैसे इसमें 8 ऐड करूंगा मेरे पास आएगा 0539। तो ये मेरे पास वैल्यू जो मैं अपने टेबल में यूज करूंगा। तो मेरे पास वैल्यू है 0539 और मेंटिसा है तो मेंटिसा के लिए हम शुरू में पॉइंट लिखेंगे। तो अब हम लिखते हैं log 113.2। सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू लिखेंगे, देन फिर हम मेंटिसा की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0.0539 है। जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू बनती है 2.0539। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो लिखूंगा यहाँ पे -2.0539। अब मुझे इसकी लॉगरिथम वैल्यू चाहिए, तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो मैं इसका मेंटिसा फाइंड आउट करता हूँ। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए भी मैं टेबल को यूज करूंगा। तो मुझे 9.98 का मेंटिसा चाहिए, तो मतलब कि मैं 99 को चेक करूंगा 8 पे मुझे क्या वैल्यू देता है। तो 99 चेक करते हैं कहाँ पे, हमारे पास 99। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे पास है 99 है, तो मुझे 99 को 8 पे चेक करना है। तो अगर 8 पे चेक करें तो ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरे पास 8 है। मीन्स के 99 की 8 पे वैल्यू आ रही, तो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 9 और 1। अब मुझे इसका जो डिफरेंस है वो मेरे पास आगे कोई डिजिट नहीं है। अगर इसका कोई डिजिट नहीं है मीन्स कि मुझे इसका जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट नहीं करना। तो इस वैल्यू को हम यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। मेरे पास वैल्यू आई है 999 एंड 1 और शुरू में हम लगाएंगे पॉइंट। तो ये मेरे पास मेंटिसा की वैल्यू आई है। तब हम लॉग की वैल्यू लिखते हैं, तो लॉग 9.96 सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, देन हम मेंटिसा लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0.99 एंड 1। तो जैसे मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड करता हूँ मेरे पास आता है 0.99 एंड 1। तो ये मेरे पास इसकी लॉगरिथम वैल्यू है। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ यूज करते हैं, तो लिखेंगे 0.99 एंड 1। अब मेरे पास ये सारी वैल्यू आ चुकी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इन सारी वैल्यूज को टाइप करना है। सबसे पहले लिखेंगे 1.55 एंड 77, दरमियान में प्लस का साइन, 2.8756, आगे माइनस, और मेरे पास है 2.0539 माइनस 0.99 एंड 91। और जैसे मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ मेरे पास वैल्यू वाली है 1.3803। तो लेता है इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं log x, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.3803। तो ये मेरे पास log है, तो ये log जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर जाकर हो जाएगा एंटी लॉग। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग और साथ में ये वाली वैल्यू टाइप करते हैं जो कि हमारे पास है 1.3803। तो अगर मुझे इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये हुआ जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे पास 1 है और जो इसका मेंटिसा है वो मेरे पास आ रहा है ये 0.3803। तो यहाँ लिखेंगे 0.3803। तो मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए। अगर मुझे इसका एंटी लॉग चाहिए तो उसके लिए मैं इस मेंटिसा की वैल्यू को यूज करूंगा। मींस के इस मेंटिसा की वैल्यू को यूज करके मैं एंटी लॉगरिथम के टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देन मेरे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू वो इस पे अप्लाई करूंगा। तो हम जाएंगे अपने टेबल पे और टेबल पे जाके मेंटिसा की ये जो वैल्यू मेरे पास 0.3803 इसकी हम एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे इसकी एंटी लॉगरिथम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस का मुझे 0.38 को 0 पे चेक करना है और 3 पे डिफरेंस इसका ऐड करना है। तो 0.38 को देखते हैं कहाँ पे। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो 0.38 हमारे पास ये है। तो ये मेरा 0.38 है और 0.38 को हमने 0 पे चेक करना है। तो ये मेरे पास इसका 0 है। मींस का 0 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2399। अब इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस हमारे पास इसका 3 है। तो इसी रो को हम एक्सटेंड करते हैं और जाते हैं डिफरेंस पे। तो ये मेरे पास डिफरेंस स्टार्ट हो गया। ये मेरे पास डिफरेंस 0, ये 1 और ये 2। तो 3 पे मुझे इसका डिफरेंस चेक करना है। तो 3 पे मेरे पास इसका डिफरेंस आ रहा है 2। तो लिहाजा ये 2 हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 2 इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2401। तो ये मेरे पास मेंटिसा के हिसाब से इसकी एंटी लॉगरिथम वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2401। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है। तो देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट इसका फर्स्ट डिजिट के बाद लगाएंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक अपना रेफरेंस पॉइंट मूव करेंगे। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स +1 है तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरा आगे की तरफ मूव करेगा। मींस के इस तरफ ये मूव करेगा और 1 टाइम मूव करेगा। मेरे पास ये पॉइंट है वो यहाँ पे था। तो लिहाजा इस पॉइंट को मैं 1 टाइम मूव कराऊंगा, यहाँ से यहाँ पे लेके आऊंगा। तो फिर यहाँ से ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 24.01 और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है कि इन द ईयर
2016 में द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 22 मिलियंस, कि किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो 2016 में हमारे पास 22 मिलियन है, मीन्स के 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द 2.5% पर ईयर, और उसका जो ग्रोइंग रेट है वो 2.5% पर ईयर है, मीन का हर साल वो 2.5% के हिसाब से उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू द 22 टाइम्स 1.025 की पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन द मिलियंस टी ईयर्स आफ्टर द 2016, मीन्स का ये जो फंक्शन है जिसको पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया गया, कहता है ये फंक्शन है ये किसी भी सिटी की पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए ड्राइव किया गया है, और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिलियंस में आएगा, और वो मिलियंस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच द ईयर पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, कहता है इस मॉडल को यूज करते हुए मुझे बताओ ये जो पॉपुलेशन जो हमारे पास 22 मिलियन है 2016 में, ये 35 मिलियन अगर हो जाती है तो बताओ फिर वो ईयर्स कौन सा होगा। मीन्स के मुझे जो टी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट इस तरह करनी है कि मुझे पॉपुलेशन जो कि 22 मिलियन सी किसी शहर की उसको 35 मिलियन पे लेके जाना है, और 35 मिलियन पे जब वो जाती है तो फिर बताओ वो कितने साल गुजरने के बाद 35 मिलियन होगी 22 से। और देन कह रहा था राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर्स, मीन्स के जो भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली डेसिमल फॉर्म में होगा, तो आपने उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, आपने उसको राउंड ऑफ करके एग्जैक्ट नियरेस्ट ईयर बताना है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे पास है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 टाइम्स 1.025 की पावर टी। अब हम देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है। अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू वो है 35 मिलियंस, मीन्स कह रहा है कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाए तो तब बताओ हमारे पास वो जो ईयर्स होगा वो कौन सा होगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो पॉपुलेशन है जिसको मैं पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट करूंगा वो मेरे पास 35 मिलियंस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो पी ऑफ टी की वैल्यू है वो है 35 मिलियंस, मीन्स के जस्ट मैं 35 लिखूंगा, तो ये मेरे पास पी ऑफ टी की वैल्यू है। अब मैं अपनी ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट करूंगा, तो ये मेरे पास पी ऑफ टी है, तो पी ऑफ टी की जगह मैं पुट करूंगा 35 आगे 22 टाइम 1.025 की पावर टी को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो 22 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और बाकी यहाँ मेरे पास बचेगा 1.025 की पावर है टी। तो 35 को जब मैं 22 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.5909, और 1.025 की पावर टी को हम एज इट इज लिखेंगे। तो मुझे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ लॉग अप्लाई करूंगा, तो फिर यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग मैं इस तरफ ही अप्लाई कर दूंगा, लिखूंगा 1.5909, और उसी तरह मैं लॉग इस तरफ भी अप्लाई कर दूंगा, लिखूंगा लॉग 1.025 की पावर टी। पावर लॉ के मुताबिक ये जो मेरे पास जो टी है ये लॉग से पहले आ जाएगा, और बाकी 1.025 को एज इट इज लिखूंगा, और यहाँ पे मेरे पास जो लॉग है 1.5909 इसको भी एज इट इज लिखूंगा। तो अब मुझे लॉ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.5909 की, और लॉ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.025 की। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ कैलकुलेटर पर लिखना है log 1.5909, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.2016, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0.2016 इज इक्वल टू टी एज इट इज। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोबारा फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 1.025, और जैसे इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ इस दफा मेरे पास वैल्यू 0.01107, तो फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 0.0107। मेरे पास जो वैल्यू यहाँ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और जैसे ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो लिखूंगा 0.0107 इज इक्वल टू टी एज इट इज। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करता हूँ और लिखता हूँ 0.2016 एंड डिवाइडेड बाय 0.0107, तो जैसे मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूं तो मेरे पास जो डेसिमल फॉर्म में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18.84, तो यहाँ पे लिखूंगा जी मेरे पास जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18.84। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास जो आंसर आएगा आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये मेरे पास 18.84 है जो कि बेसिकली एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है 19 के। तो इस तरह मेरे पास जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19, मीन्स के 19 ईयर्स के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो जिसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि इट मीन्स द 19 ईयर्स आफ्टर द 2016, मीन 2016 में ठीक 19 साल के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन है 35 मिलियन हो जाएगी। तो लिखेंगे 2016 में एग्जैक्टली 19 साल के बाद 2016 में हम 19 को ऐड करेंगे तो मेरे पास जो ईयर बनेंगे वो बनेंगे 2035। तो फिर हम कहेंगे द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विल बी द 35 मिलियन इन द 2035, मीन्स कि इस तरह हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 2035 तक हमारे पास ये 35 मिलियन हो जाएगी। तो यही हमारा इसका आंसर है